इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम का निधन हो गया है। भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। भुवन चंद्र खंडूरी ने 2 बार कमान संभाली थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे वो। बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति के सबसे सख्त, ईमानदार और अनुशासित चेहरों में शामिल रहे रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी अब नहीं रहे। सेना की वर्दी से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का उनका सफर उत्तराखंड ही नहीं, देश की राजनीति में एक मिसाल माना जाता है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे खंडूरी का मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति का एक युग समाप्त हो गया है। 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में जन्मे भुवन चंद्र खंडूरी ने राजनीति में आने से पहले भारतीय सेना में लंबी सेवा दी थी। वो इंजीनियर कोर में अधिकारी रहे और अपनी कार्यकुशलता के लिए 1982 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए गए। सेना से मेजर जनरल के पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन का रास्ता चुना। खंडूरी पहली बार 1991 में गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। उसके बाद वो कई बार संसद पहुंचे और भाजपा के मजबूत पहाड़ी चेहरे बनकर उभरे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व मिला। यही वो दौर था जब देश में सड़क क्रांति की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को जमीन पर उतारने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। देश के दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने के पीछे खंडूरी की प्रशासनिक दृष्टि और सख्ती को आज भी याद किया जाता है। 2007 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद भुवन चंद्र खंडूरी पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल जीरो टॉलरेंस और सख्त प्रशासन के लिए जाना गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी छवि इतनी मजबूत थी कि सरकारी मशीनरी तक में उनका नाम अनुशासन के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। हालांकि उनकी सख्ती कई नेताओं और विधायकों को असहज भी करती रही। 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन पार्टी ने 2011 में फिर उन पर भरोसा जताया और दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। राजनीति में अक्सर समझौतों के दौर के बीच खंडूरी अपनी साफ सुथरी छवि के कारण अलग पहचान रखते थे। उत्तराखंड में अफसरशाही पर नियंत्रण, पारदर्शिता और विकास कार्यों में गुणवत्ता को लेकर उनका रवैया बेहद कठोर माना जाता था। उनके विरोधी भी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सके। 2012 विधानसभा चुनाव में उन्हें कोटद्वार सीट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता और राजनीति में उनका सम्मान कम नहीं हुआ। 2014 में वो फिर गढ़वाल से सांसद बने। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों के बाद के वर्षों में उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। भुवन चंद्र खंडूरी सिर्फ नेता नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक शैली का नाम था जिसमें सादगी, ईमानदारी और प्रशासनिक दृढ़ता साफ दिखाई देती थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद की राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा निर्णायक मानी जाएगी। उनके निधन के साथ उत्तराखंड ने एक ऐसा जननेता खो दिया जिसकी पहचान सत्ता से ज्यादा सिद्धांतों और अनुशासन से थी। ऐसा है, परिवार के लिए तो हमारे लिए बहुत ही दुख का समय है। मैंने अपना पिता खोया और हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ईश्वर की जैसी इच्छा होती है, जैसा ईश्वर चाहता है वही होता है। बोलना थोड़ा सा इस वक्त कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन एक पिता के तौर पर मैंने जो उनसे सीखा है, देखा है, जिस तरह से देश की सेवा में वो लगातार लगे रहे, 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, वही संस्कार हमें, हम दोनों बच्चों को उन्होंने वही संस्कार दिए कि देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है। बहुत हिम्मती थे, 50 दिन से अस्पताल में थे।